ताजमहल ही है नाम सुनकर हमारे दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत आती है। तो आज हम जाने कुछ अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, आपने कई अनसुलझे रहस्यों के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ ऐसे रहस्य हैं जो लोगों के सामने आ चुके हैं, लेकिन वो लोगों से छुपा कर रखे हुए हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है ताजमहल। ताजमहल के तहखानों का रहस्य को बताने से सरकार भी डरती है। तो फ्रेंड, दिल थाम के बैठिए। आज मैं आपको बताऊंगा ताजमहल के कुछ भयानक रहस्य जो लोगों से छुपाए गए। ताजमहल का निर्माण का कार्य साल 1631 में शुरू करवाया गया और इसके 22 साल बाद ठीक 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था। इस पर शोधकर्ताओं ने शोध किया और कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। और फ्रेंड, ताजमहल जितना ऊंचा है, जमीन के नीचे भी उतनी ही गहराई में बनाया गया है। उस समय हर किले के नीचे गुप्त कमरे बनाए जाते थे। उनका एक खुफिया रास्ता भी, जो किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर निकलता था, लेकिन उस रास्ते को शाहजहां के समय बंद करवा दिया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन ईंटों से कमरों को बंद किया था, उन ईंटों का निर्माण उन कमरे के बनने के काफी साल बाद किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी क्या वजह है जो इन कमरों को बंद करवा दिया गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है इन कमरे में मुमताज की कब्र रखी हुई है और उस कब्र को सरकारी तौर पर रखा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ताजमहल के नीचे तीरथा महल ताजमहल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन यह सब पुरानी बातें हैं। पर अब नई थ्योरी यह निकल कर आती है, ताजमहल के नीचे तहखानों में खजाना होने की संभावना है, क्योंकि मेटली डिटेक्टेड से कई कीमती धातु होने का पता चला है। कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि इसके नीचे कुछ ऐसे राज हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। खोजकर्ताओं ने इनमें से कई दरवाजों को खोला है, पर कुछ कारणवश दरवाजों को सरकार ने बंद करवा दिया और इस कारण इसका रहस्य और भी गहरा होता गया। पर इन दीवारों के पीछे ऐसा क्या है जो सरकार भी बताने से डरती है। कहा जाता है मुमताज महल के मकबरे पर एक छोटा छेद है, हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह के राज प्रसिद्ध हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ताजमहल बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काटे जाने की घोषणा कर दी गई थी। मजदूरों ने इसका बदला लेने के लिए यहाँ एक कमी छोड़ दी। आज भी मुमताज महल इस कमी के कारण नमी से ग्रसित रहता है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना है जिसकी मजबूती के लिए नमी की जरूरत होती है। अगर ताजमहल के बाहर यह नदी नहीं बह रही होती तो लकड़ी मजबूत नहीं होती, लेकिन यह लकड़ी यमुना नदी से नमी सोखती है। अगर यह नदी नहीं होती तो ताजमहल को आधार ना मिल पाता। ताजमहल के मीनार एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है भूकंप और इतर आपदाओं से इस इमारत को मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सके। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के बारे में जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। क्या आपको पता है ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचा है। शाहजहां को पता था कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए कि वो ऐसी कोई और इमारत ना बना सके, लेकिन शाहजहां इसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ताजमहल के बाद कई भव्य इमारत उन्हीं कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। शाहजहां का सपना था कि वह अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाए, और इससे पहले उनके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया और उसका सपना पूरा नहीं हो सका। तो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ माय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।